नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। बात करेंगे बिहार की राजनीति की, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर जबरदस्त माथापच्ची चल रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों लोक जनशक्ति पार्टी पासवान के नेता चिराग पासवान ने 6 सीटों पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी के सामने लोकसभा चुनाव लड़ने की मांग रखी। उस मांग के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटों पर उन्हें चुनाव लड़ाने का फैसला किया, जिसमें हाजीपुर सीट भी शामिल है, जिसमें चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान वहां से सांसद बनकर केंद्र की सत्ता तक अपना रास्ता तय कर पाए थे। लेकिन इसके बाद पशुपतिनाथ पारस, जो उनके चाचा हैं, वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पशुपति पारस के पास जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं कम पड़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि महज 1 से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी उनको लोकसभा चुनाव में उतारना चाहती है। और ऐसे में पशुपति पारस को पहले ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये डायरेक्शन दे दी गई थी, ये बात उनको स्पष्ट कर दी गई थी कि यदि आपस में मिलकर आप सीट शेयरिंग को लेकर अपने परिवार से सुलह नहीं करते हैं तो फिर मुश्किलें हो सकती हैं। और ऐसे में चिराग पासवान ने पावर पॉलिटिक्स खेलते हुए अपने पिता के नाम का इस्तेमाल करते हुए 4 सीटें लेने का काम किया है। लेकिन आगामी वक्त में अब जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सैनी और पशुपति पारस मिलकर बड़ी खबर बिहार की राजनीति से सामने ये आ रही है कि एक नया अलायंस बना सकते हैं और उस अलायंस के माध्यम से चारों दिग्गज नेता मिलकर के 40 की 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। यदि यहाँ पर जीतन राम मांझी जो लगातार 2 कैबिनेट मंत्री पद की मांग करते नजर आ रहे हैं, वहीं पशुपति पारस ज्यादा लोकसभा सीटों की मांग करते नजर आ रहे हैं, ऐसे में यदि उनको ज्यादा सीटें मिल पाती हैं या फिर अलायंस अलग बनता है तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले इस तरीके का कोई भी गठबंधन सीधे तौर पर यहाँ पर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के वोटों को प्रभावित करने की ताकत रखता है। आपको बता दें कि पशुपति पारस, जिनके पास फिलहाल देखा जाए तो 5 विधायक हैं, आगामी वक्त में मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। और जिस तरीके से चिराग पासवान को 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी गई हैं, उन 4 सीटों को लेकर अब कहीं ना कहीं पशुपति पारस की मांग बढ़ती नजर आ रही है। हम पार्टी की बात करें, यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी की बात करें, तो वो भी अधिक सीटों की मांग करते नजर आ रही है। इसके साथ साथ बिहार कैबिनेट में 4 विधायक होने के साथ साथ उनको 2 मंत्री पद की भी तलाश है। अब देखना यही होगा कि बिहार की राजनीति में क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा सियासी भूचाल आता है। क्या ये तमाम दिग्गज नेता, जिनमें मुकेश सैनी, पशुपति पारस, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा शामिल हैं, क्या अलग दल बनाएंगे? और अलग दल बनाएंगे तो आखिरकार बिहार की सत्ता में कितना परचम लहरा पाएंगे? फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।